Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Navjot. Today we are going to discuss conservative force. So सबसे पहले हम जानेंगे conservative force होती क्या है. If the work done by a force depends only on the initial and the final position of a body and not on the path followed by a body, then such a force is called conservative force. एक ऐसी फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और वो जो ऑब्जेक्ट है जो वो वर्क डन कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड होगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होगा. इसकी एग्जांपल है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग. हम कंजर्वेटिव फोर्स को प्रूफ करेंगे कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे एक ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कंसीडर करेंगे जिसका मास m है हमारे पास, और हम सपोज कर रहे हैं कि वो एक हाइट पर पड़ा हुआ है. फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट पर है, तो इसका मतलब उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. और दूसरी बात, ये वर्क कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि हमें पता है जो ग्रेविटी है हमें नीचे को फोर्स लगाती है, हमें बाइंड कर रखती है अर्थ के साथ. और अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी हाइट पर है तो इसका मतलब है कि वो वर्क कर रही है ग्रेविटी के अगेंस्ट. और हाइट पे हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी. हमें पता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. सो जो वर्क डन हुआ वो इक्वल आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की. सो सबसे पहला जो केस है उसमें वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, सबसे पहले हम उसको प्रूव करेंगे. सो हम वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ले लेंगे. वर्क इज इक्वल टू mgh, क्योंकि हमें पता पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh. सो हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हम वर्क को लेते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसके आगे हम कॉस थीटा लगाते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 0 आएगा क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब है कि वहाँ पर क्या है, एंगल 0 है. सो हम यहाँ पर लिख देंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0. थीटा की जगह पर आ जाएगा 0 डिग्री. और हमें पता है कॉस 0 हमारे पास होता है 1. हम यहाँ पर F की वैल्यू mg ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है. सो यहाँ पर जो g है हमारे पास वो है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. m में वैसे तो फॉर्मूला होता है F का मास इंटू एक्सलरेशन, तो यहाँ पर हम g ले रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है. तो यहाँ पर cos 0 की जब हमने वैल्यू फिल कर दी 1, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू mgh. जो mgh यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. सो फर्स्ट केस में प्रूफ हो रहा है कि जो वर्क है वो हमारा इक्वल आती है पोटेंशियल एनर्जी के. हमारे पास सेकंड केस है जिसमें वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर रहा है. सो इसमें सबसे पहले A टू B डायरेक्शन दी है, देन B टू C, देन C टू D एंड फिर D टू E जाकर फिर वो ऊपर हाइट तक पहुंच रहा है. तो सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे A टू B का. A टू B एक स्ट्रेट पाथ है तो वहां पर भी हमारा जो वर्क डन आएगा वो mgh ही आएगा. अब अगर हम बात करें B टू C की, तो वो एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, वो एक परपेंडिकुलर, वो अलग ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है. लेकिन हमने क्या करना है, हमने हाइट पर जाना है, हमने मीन्स सीधा जाना था तो वो राइट डायरेक्शन में चला गया, तो वो एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो इसलिए यहाँ पर हम cos 90 डिग्री की वैल्यू फिल करेंगे. यहाँ पर हमने W2 इक्वल लिया mg, और यहाँ पर cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 0, तो यहाँ पर वर्क डन 0 आ गया. अब अगर सेम हम वर्क डन निकाले C टू D का, तो वो भी हमारा A टू B जितना ही आएगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है. सो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वहाँ पर भी वर्क डन हमारा आएगा. सो वो हमने ले लिया W3 इज इक्वल टू mgh2. और अगर हम बात करें D टू E की, तो वो सेम है एज इट इज B टू C के जैसे, तो वहाँ पर 0 वर्क डन आएगा. अब जब हम यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि ये अलग अलग पाथ था ना इसका, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ नहीं था, ये पहले A टू B जा रहा था, देन B टू C, फिर C टू D एंड देन D टू E. इसलिए हमने पहले वर्क डन अलग अलग पॉइंट्स पे निकाला, अब हम इसको ऐड कर देंगे, अब इनका सम कर देंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास mgh. क्योंकि हमने W1, W2, W3, W4 को प्लस किया जब, तो हमारे पास W2 और W4 तो 0 है, और W1 और W3 हमारे पास है mgh1 प्लस mgh2. और हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है जी h1, ये इतनी हाइट है h1, और ये h2 इतनी हाइट, तो ये पूरी हमने हाइट
लेट की हुई है H। सो इसका मतलब है H1 प्लस H2 किसके इक्वल है, H के। सो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन आ गया पोटेंशियल एनर्जी के। सो इस आर्टिकल से हमें ये पता लगता है कि जो वर्क डन होता है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। If you want more videos, please do subscribe my channel, like my video and click on the bell icon so that you will get the notifications of my videos. Thank you.